फुरकान साहब जाएंगे राज्यसभा? देखिए, सच पूछिए तो उनका हक बनता है और आलाकमान जो निर्णय लेंगे। वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपको डिमोलाइज कर दिया? नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि बिहार की जनता का अपमान है। आज भी उनको हमारे मुस्लिम भाई बहुत पसंद करते हैं, वोट भी करते हैं, अल्पसंख्यक समाज उनको बहुत चाहता भी है और अचानक आप घुटने टेक दीजिएगा। हाँ, एक भाजपा का है तो वो सीट हम लोग हड़पेंगे उनके, भाजपा को तो नहीं देंगे किसी कीमत में पहुंचने के लिए। तो संख्या बल नहीं हमारे पास है, संख्या बल हमारे पास आपका 16 हो गया और 12 हो गया पर्याप्त हो गया हमारे पास। और भाजपा आदिवासियों के दुश्मन है, याद रखिएगा। जीता जागता उदाहरण मणिपुर है। इस तरह से मैसेज दिया कि राज्यसभा क्या चीज़ हो गया भाई, नीतीश कुमार जी जाना चाह रहे हैं राज्यसभा। ये कहीं न कहीं हमें लगता है बहुत बड़ी चाल है। नीतीश कुमार जी दबाव में तो नहीं काम कर रहे हैं। बिहार में 2 दशक के बाद राज्य की सत्ता में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दिया, बाकायदा उन्होंने राज्यसभा को लेकर नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। इरफान जी, जब आपने ये सुना कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का ये फैसला आपके लिए कितना सरप्राइजिंग रहा? देखिए, आई एम टोटली शॉक्ड। ये कहिए कि मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो और वो वार्ड का इलेक्शन लड़ेगा क्या? नीतीश कुमार जी कई सांसद को बना सकते थे, अभी राज्यसभा भेज सकते थे, और आप खुद राज्यसभा जाने के लिए इस तरह से मैसेज दिया कि राज्यसभा क्या चीज़ हो गया भाई, नीतीश कुमार जी जाना चाह रहे हैं राज्यसभा। ये कहीं न कहीं हमें लगता है बहुत बड़ी चाल है। नीतीश कुमार जी दबाव में तो नहीं काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कौन है, उनकी मंशा क्या है और वो क्या चाहता है। नीतीश कुमार जी हमारे पारिवारिक मित्र में से एक हैं। मुझे याद है जब मेरे फादर और नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी का क्वार्टर था 92-93 और उनका क्वार्टर था 94-95, आसपास ही तो हम लोग रहते थे। हमारी आंटी, उनकी जो मिसेस थी वो टीचर थी, हम कई बार उनको छोड़ने जाते थे, स्कूल लाने जाते थे। उनका बेटा निशी जब निशांत हो गया, बड़ा हो गया, छोटा था, हम लोग घूमने भी जाते थे, एक साथ जाते थे। तो एक पारिवारिक मित्र है। मैंने उनको देखा है कि नीतीश कुमार जी कभी झुक नहीं सकते, और राजनीतिक में अचानक ये लैप्सेस कैसे हो गया? अब ये तो आत्मघाती कदम बताया हमें लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कहीं न कहीं आपने जिनके साथ गठजोड़ किया, जिसके साथ आपने गठजोड़ कर लिया, जिसके साथ आपने अलायंस किया, उसका प्रभाव तो नहीं उनके पीछे पड़ गया? वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपको डिमोलाइज कर दिया? नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि बिहार की जनता का अपमान है, झारखंडियों का भी अपमान है। क्योंकि जनादेश जो मिला था वो नीतीश के चेहरे पे ही मिला था बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, नीतीश कुमार जी सेकुलर लीडरशिप उनका रहा है। आज भी उनको हमारे मुस्लिम भाई बहुत पसंद करते हैं, वोट भी करते हैं, अल्पसंख्यक समाज उनको बहुत चाहता भी है और अचानक आप घुटने टेक दीजिएगा। मजबूरी क्या रही आपकी? हम लोग तो अब तमाम पार्टियों को अब एक साथ एक मंच में आना होगा और ये विचार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब अलायंस मत करो यार। अलायंस का हश्र देख लीजिए, कहाँ आसमान से टप का खजूर पे जाके गिर गया भाई। अभी आप मुख्यमंत्री थे, राज चला रहे थे, बढ़िया चलाते, और बेटा को लाना था आपको तो आप मुख्यमंत्री रहते, इनको डिप्टी सीएम बना देते, इनको केंद्र भेज देते, आप जो होते वही होता। केंद्र में तो आप मंत्री बना सकते हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री आप बना सकते हैं, ये ताकत है आपके, चलते सरकार है वहाँ केंद्र में, याद रखिएगा। नीतीश बाबू याद रखिएगा, मैं कहना चाहता हूँ बिहार में नीतीश जी के कारण ही केंद्र में भाजपा की सरकार है, और उसके बाद आप वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, देखिए अब तो राजनीति में अलायंस करने से लोग डरेगा, खासकर बीजेपी के साथ, खासकर भाजपा के साथ। मुझे बेहद अफसोस इस बात का है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, हमें नहीं लगता कि आप इतना निम्न स्तर की राजनीति कीजिएगा, अगर किए हैं तो बहुत गलत किए हैं।
तो नीतीश कुमार का ये फैसला पूरी तरीके से आत्मघाती, उनका पॉलिटिकल डेथ एक तरीके से माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो राजनीति करता हूँ, पॉलिटिकल समाप्त हो गया, उनका करियर ख़त्म कर दिया भाजपा ने। जो नीतीश कुमार संघर्ष से इतने यहाँ तक आए और अचानक आपका एक चाल, एक दांव ने सब कुछ समाप्त कर दिया, उन लाखों करोड़ लोगों की भावनाओं को आपने समाप्त कर दिया। मैं कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस का मंत्री हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नीति अलग है, सिद्धांत अलग है, लेकिन दबाव में आकर झुक जाना ये मुझे नागवार गुजरा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मुझे उनसे क्या लेना देना, बिहार का, हम झारखंड के पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनका ये स्टेप झारखंड पर भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक बात झारखंड को लेकर भी लगातार मीडिया में समय समय पर ये बातें आती रहती है कि यहाँ भी हेमंत जी जो हैं वो गठबंधन के नए साथी के तौर पर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अब क्या बिहार के बाद इसकी संभावना यहाँ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी काफ़ी परिपक्व हैं और कम समय में हमें लगता है कि एक अपनी पहचान देश में बनाई है और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं वो। और भाजपा आदिवासियों के दुश्मन है, याद रखिएगा। जीता जागता उदाहरण मणिपुर है, जहाँ हजारों हजार बहनों के साथ रेप, क्या सलूक नहीं किया आदिवासी बहनों के साथ वहाँ। आदिवासियों, मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्र छात्राओं के मुंह में पेशाब करना, भाजपा के कार्यकर्ताओं, तो हम लोग का मेल नहीं खाएगा। हेमंत जी कभी नहीं, सोच नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। और पूर्ण बहुमत की सरकार है, कांग्रेस जेएमएम 54+ है, तो क्यों? आपको लगता है कि ऐसी संभावना यहाँ नहीं? नहीं, यहाँ ऐसी कुछ नहीं। हम लोग यहाँ राहुल जी के आशीर्वाद से सरकार बनी है, तो चिंता किस बात की है। मुख्यमंत्री जी को खुला छूट है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं, और क्या चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको नमाज भी पढ़ने जाना है। राज्यसभा की 2 सीटें यहाँ भी खाली हो रही है और इसी साल नामांकन की प्रक्रिया कुछ महीने में शुरू हो जाएगी। कांग्रेस का एक सीट पर स्वाभाविक दावा भी बनता है, क्या लग रहा है वो सीट मिलेगी कांग्रेस को? नहीं, ये बातें कहाँ से आ रही है? नहीं, गलत बात है। देखिए, 2 सीट है, एक जेएमएम एक कांग्रेस, बात खत्म। दोनों अलायंस हैं, हम लोग एक दूसरे के दोनों पूरक हैं हम लोग। वो एक गुरुजी का सीट खाली हुआ है, तो वो तो जेएमएम को स्वतः जाएगा, हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे हम लोग। हाँ, एक भाजपा का है तो वो सीट हम लोग हड़पेंगे उनके, भाजपा को तो नहीं देंगे किसी कीमत में पहुँचने के लिए। संख्या बल नहीं, हमारे पास है संख्या बल, हमारे पास आपका 16 हो गया और 12 हो गया, पर्याप्त हो गया हमारे पास, तो हम लोग लेंगे वो सीट, कांग्रेस लेगी उसको, कहाँ कोई किंतु परंतु है इसमें। जेएमएम कह रहा है कि दोनों सीट पर अपना दावा जेएमएम ठोक रहा है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री का ऐसा मैनेजमेंट है कि हम लोग दोनों सीट निकाल लेंगे। नहीं, बात मैनेजमेंट की नहीं, अपनों से क्या मैनेजमेंट। अब मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे दोनों सीटों हम दावा करेंगे तो चल गया क्या? हल की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति करते हैं हम, ठीक है, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हेमंत जी को हम लोग सम्मान करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई है हमारा, तो जब हम बड़े भाई को एज ए रिस्पेक्ट देते हैं तो छोटा भाई को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। फुरकान साहब जाएंगे राज्यसभा? देखिए, सच पूछिए तो उनका हक बनता है, और आलाकमान जो निर्णय लेंगे, क्योंकि जब लोकसभा में बातें हुई थी कि नहीं आपको सीट छोड़ दीजिए, राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उन्होंने सीट छोड़ दिया। प्रदीप जी लड़े तो सीट वेकेंट है। आलाकमान अगर अपना वादा पूरा करती है तो ऑब्वियस से फुरकान साहब आएंगे। आपको नहीं लगता कि फुरकान साहब कई बार ठगे गए, इस बार कम से कम उनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, इस राज्य में गुरुजी के बाद फुरकान साहब हैं, तो हम चाहते भी हैं कि उनका, सभी लोग चाहते हैं कि उनको सम्मान अंतिम में मिलना चाहिए, जो जीवन भर पार्टी को दे दिया अपना, कभी कोई समझौता नहीं किया किसी के साथ भी। हमें वो याद है वो दिन जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था हमारा, तो लालू जी की सरकार बनी थी, बिहार उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो कंबाइंड बिहार में मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती थी, वो जामताड़ा श्री फुरकान साहब जीते थे।
और उस समय कई उनको दबाव दिया गया कि फुरकान भाई छोड़ दो कांग्रेस, आ जाओ है ये राजद में आ जाओ, सम्मान मिली, मंत्रियों मिली, सब कुछ मिली। लेकिन फुरकान साहब ने समझौता नहीं किया, नहीं, ही इज लॉयल विद द पार्टी। ही टोल्ड नोबडी कैन डिस्ट्रॉय माई एम, माई लक्ष्य। तो वो कांग्रेस नहीं छोड़े। तो आज देखिए संघर्ष उनका लाइफ बीता है हमेशा। तो अंतिम अगर हम लोग सम्मान दे दें, अगर आला कमान देगी तो अच्छा लगेगा, नहीं देगी तो भी ठीक है। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के साथ हम लोग हैं। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।